गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड में मैं एक नल जल टावर के नीचे हूँ। यह जो टावर है देखने में ऐसा लग रहा है कि ये टावर नहीं बल्कि एक वीआईपी घर है। यहाँ पर एक जीपीएस लगा हुआ है। जो ये जीपीएस है, इस जीपीएस का मतलब है कि कहाँ पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस सारी जानकारी पदाधिकारियों को कंट्रोल रूम में मिलता रहता है। तो यहाँ जो बिहार सरकार की जो योजना है, ये योजना प्रत्येक नल जल में लगना चाहिए ताकि हमारी सरकार को यह पता चले कि हमारे बिहार में नल जल चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है। कहीं नहीं कहीं या अधिकारियों लोगों की कमी कहा जाए या विभाग की कमी जो भी हो, अगर जीपीएस नहीं लग रहा है नल जल में तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बिहार में नल जल चल रहा है या बंद पड़ा हुआ है। तो हर एक जगह इस तरह के जीपीएस लगना चाहिए और जानकारी हमारे सरकार तक पहुँचे। तो हम यहाँ वीडियो बनाने का मेन मकसद यह रहा है कि जो हमारे भूमिदाता है, जो हमारे अनुरक्षक है, 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, यह पता नहीं चल रहा है कि हमारी सरकार ने पैसा भेजा या नहीं भेजा। तो कहीं कहीं कुछ लोग यह सोच रहे हैं, कुछ लोगों की यह जानकारी है कि 24-24 हज़ार रुपया अनुरक्षकों के लिए आया है। तो कहीं कहीं ये भी लोगों के पास जानकारी है कि 48 हज़ार रुपया आया है। तो कहीं 48 हज़ार की चिंता है तो कहीं 24 हज़ार। तो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के एक भूमिदाता भी हैं, अनुरक्षक भी हैं और अपना ज़मीन नल जल में दिए हुए हैं। जो यह वीडियो बना रहे हैं यह नल जल के अंदर ही बैठकर बना रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि और सभी अनुरक्षक भाइयों को यह जानकारी देंगे कि बिहार सरकार ने जब पैसा भेजा है तो पूरे बिहार के लिए भेजा है, किसी एक जिला के लिए तो भेजा नहीं है। और हमारी पैसा क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कितना मिल रहा है, इनको कितना पैसा मिला, कब से काम कर रहे हैं, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। तो एक लिस्ट हमको ये दिए हैं कि कब कब कितना कितना पैसा आया है, आप लोगों को बता दूं, उसके बाद फिर मैं इनसे बात करूंगा। हम तो बहुत चिंता में आ गए थे, सोच में पड़ गए थे जब इन्होंने बताए पैसे के बारे में कि 24 हज़ार नहीं 48 हज़ार ही नहीं बल्कि 1 लाख रुपया तक एक वार्ड में आया है। और कब कब आया है, कैसे कैसे आया है, इस सारी मुद्दा पर हम बात करेंगे। तो आप पानी कब से चला रहे हैं? सर पानी 19 से हम चला रहे हैं सर। 2019 से चला रहे हैं। 2019 चला रहे हैं सर। और आज तक पैसा मात्र 24,000 सर मिला है और 24,000 आपको डाला गया है, जो कि छठ के पहले छठ में नए वार्ड से हम उठा चुके हैं। और फिर पता चला है कि 48,000 रुपया डाला गया है, जो वो भी हमको नहीं मिला है सर। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि 2020-21 का रुपया 24,000 रुपया जो मानदेय है, 2,000 रुपया करके 24,000 रुपया इनको मिला है, जो अनुरक्षक के लिए काम करते हैं, नल जल में काम करते हैं। उसके बाद 2020-21 का ही रिपेयरिंग का रुपया 24,000 रुपया आया, जो आपको नहीं मिला। जी नहीं मिला सर। ये 24,000 रुपया जो है नए वार्ड सदस्य को खाता में चला गया। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के खाता में सरकार का जो ऑर्डर था, सरकार का जो नियम था, उस नियम के हिसाब से नए वार्ड का जो गठन हुआ था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, उसके खाता में 24,000 रुपया रिपेयरिंग का गया। लेकिन नए वार्ड सदस्य यह कहते हैं, यह सोचते हैं कि मेरे खाता में आ गया है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो यह स्पष्ट मैं कर दूं कि वार्ड का कोई खाता नहीं है, यह वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति का खाता है, जो नए वार्ड उसका अध्यक्ष है। और सरकार ने जब उस कमेटी के खाता में पैसा भेज रहा है तो कमेटी का फर्ज यह बनता है कि जो नल जल चला रहा है, जो अनुरक्षक है, उनको पैसा दे दे। अगर पैसा नहीं देते हैं तो सभी अनुरक्षक जो है अब एकजुट हो रहे हैं,
हाई कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, एफआईआर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 24,000 जो रिपेयरिंग के लिए आया है वो भी 20-21 का ही रुपया है, जबकि नए वार्ड सदस्य जो है 2022 में बने हैं। तो फिर किस आधार पर नए वार्ड सदस्य पैसा को रख रहे हैं? पैसा तो 22 का है नहीं। फिर उसके बाद फिर पैसा आया है 21-22 का, फिर 21-22 का पैसा आया है। 21-22 में फिर पैसा आया जो 24,000 रुपया रिपेयरिंग का आया और 24,000 रुपया मानदेय का आया। तो पानी चलाने के काम अनुरक्षक कर रहे हैं, भूमिदाता कर रहे हैं। और पहले तो 24,000 नए वार्ड सदस्य तो रिपेयरिंग का रख ही लिया, फिर मानदेय का जो 2022 में आया वो भी 24,000 नए वार्ड सदस्य रख लिया, फिर उसके बाद फिर 24,000 रिपेयरिंग का आया वो भी नए वार्ड सदस्य रख लिया। तो क्या ये नए वार्ड सदस्य को रखने के लिए सरकार पैसा भेज रहा है, या जो पानी चला रहा है उनके लिए भेज रहा है? जो पानी चला रहा है वो रिपेयरिंग के भी काम कर रहा है। तो कहीं नहीं कहीं यह अधिकारियों लोगों की भी कमी है। यह स्पष्ट कर देना चाहिए अधिकारियों लोगों को भी कि यह पैसा जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति के खाते में डाल रहा है वह पैसा किसको देना है, एक लेटर निर्गत होना चाहिए। अगर इस तरह के लेटर जब तक निर्गत नहीं होता है, स्पष्ट नहीं किया जाता है, तब तक जो है गांव में, समाज में, नए वार्ड पुराने वार्ड में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। हाई कोर्ट अब जो है लोग पहुंचने की तैयारी में है। कहीं ऐसा नहीं हो कि नए वार्ड सदस्य के साथ साथ अधिकारियों को भी हाई कोर्ट में जाकर जवाब देना पड़े। तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि यह पैसा जो है नए वार्ड सदस्य के खाते में कितना पैसा गया है? उनके खाता में एक बार 24,000 गया है और एक बार 48,000 रुपया गया है। एक बार 24,000 जी, एक बार 48,000। जी। आपको कितना मिला? 24,000 रुपया मैं जब वार्ड था, आप तो जब वार्ड थे 2021 में? जी 21 में, तो हमने उसको उठाया। उसके बाद में 24,000 डलवाए छठा महीना में, वो भी पैसा रख लिए और छठ में उठा लिए। और फिर 22 तारीख को 24,000 रुपया 24,000 अच्छा का डाला गया है। हमने उनसे पदाधिकारी लोगों से पूछा तो बोले कि पैसा खाता में डाला गया है, जाइए वार्ड से हमसे मांगिए। हमने वार्ड से हमसे बोले तो वार्ड से हम बोले कि पैसा आया है, इसको समझ कर हम देंगे, लेकिन अभी तक वो देने के मूड में नहीं है और पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर आपको पैसा नए वार्ड सदस्य नहीं दे रहे हैं और तो इसके एवज में आप क्या करेंगे? अगर नए वार्ड सदस्य पैसा मेरा नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट पकड़ गए। हाई कोर्ट तक जाएंगे? जी, हाई कोर्ट तक जाएंगे। तो आपने देख लिए, सुन लिए कि बहुत दुख की बात है कि जिन्होंने कीमती ज़मीन दिया, जिन्होंने आज तक पानी चलाने के काम कर रहा है और पैसे नए वार्ड सदस्य के खाते में अधिकारियों ने भेज रहे हैं, लेकिन आदेश नहीं कर रहे हैं कि अनुरक्षक को पैसा दिया जाए। जब पानी अनुरक्षक चला रहे हैं, अनुरक्षक के कंधे पर नल जल है, तो पैसा अनुरक्षक को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट की तैयारी में है, हाई कोर्ट पहुँचेंगे और अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए ताकि पूरे बिहार में अनुरक्षक भाई जितने भी हैं वो सभी लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नल जल में पैसा भी आया है और पैसा पेमेंट भी हो रहा है। जो पहले 2019 में, 20 में, 21 में जो लोग भी पानी चलाए हैं उन लोगों को भी पैसा मिला है और नए वार्ड सदस्य अभी जो बने हैं उनके खाते में भी पैसा आया है, लेकिन यह जानकारी हर जगह नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि कृपया करके वीडियो को फैलाइए ताकि पूरे बिहार में सभी लोग जान जाए कि पैसा 24,000 ही नहीं, 48,000 ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपया प्रत्येक वार्ड में आ चुका हुआ है। यह जानकारी के अभाव में आप लोगों, हम लोगों की कमी के अभाव में सभी लोगों के पास यह जानकारी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए बार बार आपसे आग्रह और विनती करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि यह पैसा जा कहाँ रहा है। और सभी लोग भाई जितने भी अनुरक्षक लोग हैं, आरटीआई से मांग कीजिए कि जब सरकार ने पैसा नल जल में भेजा है तो पैसा आप तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ, कब से पैसा भेजा, कितना टोटल पैसा आया। सभी अनुरक्षक भाई आरटीआई के फॉर्म भर करके अपने अपने प्रखंड में ज़रूर मांग कीजिए, तब आपको जानकारी सही प्राप्त हो पाएगा कि पैसा कहाँ है। आज के लिए धन्यवाद। फिर वीडियो इस तरह के आप लोगों को देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जानकारी मिलता रहे।